दोस्तों, मैदान हो खेल का या जंग का, जब भी कप्तान या लीडर हथियार डाल देता है उसके बाद इम्पॉसिबल हो जाता है उस टीम के लिए, उस फौज के लिए वो जंग जीतना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की 2025 के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस देखें नंबर 4 पोजीशन के ऊपर, तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान टीम आज जिस पोजीशन पर खड़ी हुई है वहां तक कैसे पहुंची है। अहमद नजीब सत्ती एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मोहम्मद रिजवान की 2025 के अंदर जो परफॉर्मेंस है इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर, किस तरह से उन्होंने नंबर 4 के ऊपर आके जो बैटिंग की उससे पाकिस्तान टीम किस तरह से हर्ट हुई, कहां पे पाकिस्तान ने मोमेंटम लूज किया, उनकी वजह से कैसे कैसे पाकिस्तान मैच हारे, दूसरों के ऊपर किस तरह से प्रेशर हुआ, क्या क्या असरात रहे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक डाटा कंपाइल किया है। पहले तो फुल क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने ये इतना अच्छा वर्क किया है। मैं आपको उनकी जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, जो उन्होंने डाटा लिखा है, मैं आपको वो पढ़ के बताऊंगा तो आपको वहां से क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के कप्तान कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। अगर आप मैच बाय मैच हम उसका ब्रेक डाउन करें, सबसे पहले इस जो स्टडी है इसके ऊपर जो 3 चीजों को हाईलाइट किया गया है, एक जो है वो लो स्ट्राइक रेट, दूसरा हाई डॉट बॉल परसेंटेज, और तीसरा ये है कि फेलियर टू डिलीवर इन क्रूशल मैचेस। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो मैं आपको मैच ब्रेक डाउन किया है उन्होंने, मैं आपको मैच बाय मैच पढ़ के सुनाता हूं। सबसे पहला मैच ट्राई सीरीज का पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और ये जो है वो 8 फेब को मैच था। पाकिस्तान के लिए टारगेट था 331 रन का, और उस वक्त मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस थी वो 3 स्कोर उन्होंने किया था 11 बॉल के ऊपर। और अगर इसका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 27.27 ये उनका स्ट्राइक रेट है, यानी 27 का स्ट्राइक रेट है। और बॉल की परसेंटेज देखें तो ये भाई 72 उनकी परसेंटेज थी डॉट बॉल की। तो आप ये देखें कि एक मैच के अंदर उनकी जो परसेंटेज थी डॉट बॉल की वो 72% थी। और इसमें जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो जो कह रहे हैं कि स्लो स्ट्राइक रेट है, हाई डॉट बॉल परसेंटेज है उन्होंने, और जो एक क्रूशल मैच के अंदर सपोर्ट करने के लिए वो जो है वो एक हाई रन चेस जहां पर उनकी सख्त जरूरत थी, मुकम्मल तौर पे वो फेल हुए हैं। अब दूसरे मैच की तरफ आते हैं, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। टारगेट था 353, बड़ा टारगेट था, कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए था। अगर वहां पे देखें तो 61 बॉल के ऊपर 43 रन उन्होंने स्कोर किए थे। स्ट्राइक रेट उनका 70 था। ये उस स्ट्राइक रेट उस मैं बात कर रहा हूं जहां पे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। यहां पे डॉट बॉल परसेंटेज देखें तो 52% डॉट बॉल की परसेंटेज थी उनकी इस मैच के अंदर। अच्छा, इसकी अगर ऑब्जर्वेशन देखें इस मैच के अंदर उन्होंने जो लिखी है वो जी है स्लो स्कोरिंग विद 32 डॉट बॉल इंक्रीज द प्रेशर एट रिक्वायर्ड रन रेट। मतलब उन्होंने जो यहां पे 32 डॉट बॉल खेली थी उनकी वजह से जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट इंक्रीज हुआ, जो कि 8 तक पहुंच गया। मतलब कि एक ओवर के अंदर, हर ओवर के अंदर 8 रन की जो आपको रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच गई थी। और फिर सलमान अली आगा आए, वो थोड़ा सा तेज खेला, उन्होंने 45 पे 42 स्कोर किया, तब जाके पाकिस्तान का जो टेम्पो है वो थोड़ा सा सेट हुआ था, उन्होंने रिकवरी की थी। अदरवाइज पाकिस्तान ये मैच जो है वो बड़ी बुरी तरीके से भी हार सकता था। उसके बाद ट्राई सीरीज के अंदर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच था, ये ट्राई सीरीज के फाइनल की बात हो रही है 14 फेब को। अब यहां पे अगर देखा जाए तो 46 रन किए थे 76 बॉलों के ऊपर, और यहां पे स्ट्राइक रेट उनका था 60 का। और अगर डॉट बॉल की परसेंटेज देखें तो 64 की डॉट बॉल परसेंटेज इस मैच के अंदर थी। अब ऑब्जर्वेशन इस मैच की उनकी क्या है जी, 13 स्कोर उन्होंने किया था 39 बॉल के ऊपर, जो इनिशियली मतलब जैसे ही वो आए सेट होने के लिए उन्होंने 39 बॉलों के ऊपर सिर्फ 13 स्कोर किया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस चीज ने पूरी की पूरी टीम का जो मोमेंटम था उसको खत्म कर दिया। और ये क्रूशल मैच था, क्रूशल फाइनल था, यहां पे आपको किसी भी टीम को इतना मौका नहीं दे सकते कि वो आपके ऊपर चढ़ दौड़े। तो इस वजह से विद हाई डॉट बॉल परसेंटेज, मतलब इसमें भी उन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का मोमेंटम खराब हुआ और पाकिस्तान ये मैच बुरी तरीके से हार गया। अब आगे चलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच था। ये अब 9 फेब को मैच था, 321 का इसका टारगेट था। 321 के टारगेट के अंदर रिजवान साहब ने यहां पे 14 बॉलों के ऊपर 3 रन स्कोर किए, और यहां पे उनकी जो 21 का स्ट्राइक रेट सिर्फ, और अगर डॉट बॉल की परसेंटेज देखें तो यहां पे 78% है। इस चीज का आप अंदाजा लगाएं कि मोहम्मद रिजवान की ना तो मतलब वो पाकिस्तान के कप्तान हैं, लीडर हैं, और आप और ये क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनको इतना भी आइडिया नहीं होता कि आपने स्ट्राइक रोटेट करना है।
अगर आपसे बाउंड्री नहीं लग रही तो आपने सिंगल निकालनी है। पिछले मैच के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि उनसे जो है वो सिंगल भी नहीं निकल पा रहा था, जिसने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला। ये चीज हाईलाइट करती है ये स्टडी के किस तरह से ये चीज पाकिस्तान को हर मैच के अंदर हर्ट कर रही है। अब इस मैच के अंदर 14 बॉलों पे 3 स्कोर, 21 का स्ट्राइक रेट, 78 बॉल परसेंटेज जो उनकी डॉट बॉल की परसेंटेज थी। अब इसमें की मैच है और मतलब इंपॉर्टेंट मैच के अंदर इसमें जो है वो स्लो स्ट्राइक रेट और हाई डॉट बॉल की वजह से पाकिस्तान जो है वो ये मैच जो है वो बुरी तरीके से हार चुका था। अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच, उसके अंदर 77 बॉलों पे 77 बॉल के ऊपर 46 रन किए मोहम्मद रिजवान ने। 59 का स्ट्राइक रेट था उनका और इसमें अगर डॉट बॉल की परसेंटेज देखें तो 55% उन्होंने डॉट बॉल खेली थी। तो आप ये देखें कि अगर आप स्कोर कर भी रहे हैं ना, तो अगर आप बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेल रहे हैं ना, तो उसका प्रेशर जो है वो दूसरे प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है, आप उनके हिस्से के भी जो है वो बॉल खा रहे हैं। अब इसकी स्टडी के एंड के ऊपर जाके एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इस स्टडी का मकसद क्या है, मैं ये क्यों बात कर रहा हूं। आगे चलते हैं। अब इसमें जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, 77 बॉल्स के ऊपर 46 रन उन्होंने किए और डॉट बॉल परसेंटेज 55 की थी। और पहली जो उनकी इनिशियल 29 बॉल थी, 29 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सिर्फ 12 स्कोर किया। कि आप देखें कि स्टार्ट में जब वो आते हैं तो सेट होने के लिए कितनी ज्यादा बॉल्स लेते हैं, उससे जो है वो मोमेंटम पाकिस्तान का खराब हुआ और हाई मैच के अंदर, बड़े मैच के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलने की वजह से पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा, क्योंकि स्लो बॉल थी बुमराह की, उसको जो है वो ये समझ नहीं पाए और आउट होके चले गए उस स्टेज के ऊपर जहां पे आपने जो है वो मैच को फिनिश की तरफ से लेके जाना था। अब है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, फर्स्ट ओडीआई, ये 29 मार्च को 345 रन का टारगेट था, उसमें 34 बॉलों पे 30 किया, 88 का स्ट्राइक रेट। इसमें स्ट्राइक रेट थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि इनिशियल उन्होंने थोड़ा सा ठीक खेला, 44% फिर भी डॉट बॉलें खेली। स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन इस मैच को जो है वो अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिला था तो इसको वो बड़े मैच में, बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करना जो है वो नहीं कर सके, तो जिस वजह से जो है वो एक बड़े टारगेट के अंदर आपको जरूरत थी तो वो ये चेस नहीं कर पाए उसको बड़ी इनिंग्स के अंदर, तो ये भी पाकिस्तान जो है वो बुरी तरीके से। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड ओडीआई, 293 रन का टारगेट था और इसमें जो है वो 27 बॉलों पे 5 रन स्कोर किए मोहम्मद रिजवान ने, 18 का स्ट्राइक रेट। और डॉट बॉल की परसेंटेज देखें तो आपको 88% इसमें डॉट बॉल की परसेंटेज है। इसकी अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें जो है वो आपको नजर आएगा कि भाई एक्सट्रीमली हाई डॉट बॉल परसेंटेज थी इसके अंदर मोहम्मद रिजवान की, और कैसे फिर आप टारगेट चेस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड ओडीआई की बात करें तो 265 का टारगेट था, इसमें जो है वो 32 बॉलों पे 37 रन किए थे, 115 का स्ट्राइक रेट। अच्छा स्ट्राइक रेट है, लेकिन बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करना शायद उनको आता ही नहीं है। इस मैच के अंदर भी स्टार्ट अच्छा मिला, उसके बाद उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए और ये भी जो है वो टीम को इसमें भी उन्होंने नुकसान दिलवाया। उसके बाद अगर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो अभी मैच है, टारगेट 281 का था, वहां पे 69 बॉल्स के ऊपर 53 रन, यानी 69 बॉल के ऊपर 53 रन, 76 का स्ट्राइक रेट, 44 बॉल जो है डॉट बॉल परसेंटेज थी। इस मैच में मोहम्मद रिजवान तब आउट हो गए जब रिक्वायर्ड रन रेट 7.76 का था। टीम को अंडर प्रेशर छोड़कर जो है वो हाई डॉट बॉल परसेंटेज के साथ बहुत ज्यादा बॉलें खा के वो पतली गली से निकलते बने। अब सेकंड ओडीआई की बात करें तो उसमें 36 बॉलों के ऊपर 16 स्कोर किए मोहम्मद रिजवान ने, जिसके ऊपर अब अवाम को असल में आइडिया हुआ, जो बहुत ज्यादा तनकीद भी कर रहे हैं लोग, सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर कप्तान ऐसे करेगा, अगर उसको स्ट्राइक रेट करना नहीं आएगा, उसको ही मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी नहीं आएगी, तो पाकिस्तान कैसे जाएगा। 38 बॉलों के ऊपर 16 स्कोर किए, 42 का स्ट्राइक रेट और डॉट बॉल परसेंटेज 76%। और इसमें जो है वो मोहम्मद रिजवान ने पहले एक रन के लिए 18 बॉलें ली हैं। मतलब किस लेवल की, किस दौर की क्रिकेट हम खेल रहे हैं कि एक रन स्कोर करने के लिए मोहम्मद रिजवान ने 18 बॉलें ली हैं उस मैच के अंदर, जहां पे जो है वो थोड़ा स्कोर था, बारिश की वजह से ओवर कम हो गए थे और यहां पे एक एक रन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वहां पे आप इस तरह से खेल रहे हैं कि ये ओडी नहीं था, जब आपका 40 पे 45 40 से कम ओवर का मैच रह जाए तो उसमें फिर आपको इतना स्लो नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें भी जो है वो इनिशियली इन्होंने बहुत ज़्यादा स्लो खेला, जिसका जो इम्पैक्ट दूसरे प्लेयर्स के ऊपर पड़ता है। जो दूसरे एंड पे प्लेयर होता है वो भी जो है वो उसका प्रेशर लेता है और फिर जो है वो
लंबा उसको नहीं लेके चलते ना, मतलब इनिंग्स को अगर आपने स्टार्ट पे स्लो खेला है तो फिर आगे चल के आपको उस इनिंग्स को कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो बड़ी इनिंग्स के करें, फिनिश करके जाएं, अपना जो स्ट्राइक रेट है वो एंड पे जाके एक्सेलरेट करें, और जो अपना प्रेशर आपने डाला टीम के ऊपर, जो आपने स्लो खेला है उसको आप जो है वो इतना ज्यादा अपना स्ट्राइक रेट कर ले कि एंड पे जाके तेज खेले। लेकिन वो पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं होता। मोहम्मद रिजवान स्पेशली जब भी जो है वो स्टार्ट पे ये बॉलें लेते हैं, जब आर्ड पे जाके एक्सेलरेट करना होता है तब ये आउट होकर टीम को अंडर प्रेशर छोड़ के चले जाते हैं, जब रिक्वायर्ड रन रेट 8, 9, 10 तक पहुंच जाती है। तो ये ओवरऑल समरी है इस चीज के ऊपर। अगर मैं आपको, ये उन्होंने आगे भी बहुत सारी चीजें जो है वो हाईलाइट की है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है कि किस किस मैच के अंदर 2025 के अंदर उस बैटिंग पोजीशन के ऊपर जो नंबर 4 जो मोहम्मद रिजवान समझते हैं मेरा बेस्ट पोजीशन है, और वो हमेशा कह चुके हैं कि यार नंबर 4 मेरा बेस्ट पोजीशन है। इस चीज के ऊपर जो है वो उनका स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से टीम के ऊपर किस तरह से प्रेशर पड़ता है, जब वो डॉट बॉलें खेलते हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को हर्ट करती हैं, दूसरे एंड पे जो प्लेयर होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर 5, 6, 7, 8 वाले जो नंबर होते हैं उन बैटर्स के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि उनको फिर बहुत हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो मोहम्मद रिजवान का स्लो स्ट्राइक रेट, बहुत ज्यादा स्लो स्ट्राइक रेट, फिर आप कह लें कि डॉट बॉल की परसेंटेज कितनी ज्यादा है, और फिर जो पाकिस्तान को क्रूशियल मैचेस के अंदर किसी मैच के अंदर वो जो है ये नहीं करके गए कि मैच को फिनिश करके गए हो। तो ये चीज स्टडी ये शो करती है कि मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, जिन्होंने फ्रंट से लीड करना है, जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए एक जो है वो सेट करना है, टारगेट सेट करना है, दूसरे प्लेयर्स के लिए एक मिसाल बनना है, वो खुद अगर इस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं कि अगर आपको फ्रंट से लीड करना नहीं आ रहा, अगर आपको एक जो है वो तमाम प्लेयर्स के लिए एक मैसेज लीव करना नहीं आ रहा, अगर आप इस तरह से खेल के जाएंगे फिर पाकिस्तान कभी भी किसी बड़े स्टेज के ऊपर इस तरह से क्रूशल मैचेस कभी भी नहीं जीत सकेगा। तो ये मैं असल में शो करना चाह रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान को एक तो अपनी डॉट बॉल परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है, अब तो 400 रन बन रहे हैं ओडीआई के अंदर, और दूसरी चीज़ जो है वो स्ट्राइक रोटेट करने की जो चीज है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कमी इस चीज की फील हो रही है। मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ छक्के चौके लगाने हैं, बाकी बॉलें सिर्फ आपने डॉट खेलनी है। तो ये चीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान को हर्ट की है। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है पाकिस्तान के कप्तान की जो परफॉर्मेंस है 2025 के अंदर नंबर 4 पोजीशन के ऊपर। तो ये अहमद नजीब सत्ती साहब का जो है वो इसमें क्रेडिट बनता है, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को कंपाइल किया। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।